नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं गजेंद्र और स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल पर एक बार फिर से। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रोड सेफ्टी रूल्स एंड रेगुलेशंस के बारे में। एक भाई ने कहा भी था कि रूल्स और रेगुलेशंस पे जो सेफ्टी रूल्स होते हैं, ट्रैफिक रूल्स होते हैं, उन पे आप एक वीडियो बनाइए। तो आज इसलिए इस टॉपिक पे एक वीडियो बनाने का सोचा। अरे यहाँ पे एक डाइवर्जन लगता है, चलिए डाइवर्जन ले लेते हैं। तो दोस्तों, इसमें जो रोड सेफ्टी रूल्स रेगुलेशंस हैं उसकी शुरुआत ही हम इसी चीज़ से करते हैं कि यहाँ पे डाइवर्जन था, मुझे राइट लेना था, तो मुझे राइट लेने से पहले हमेशा राइट इंडिकेट करना होता है। नेक्स्ट पॉइंट जिसके बारे में बात करेंगे वो है कीप टू योर लेफ्ट। आपको हमेशा लेफ़्ट साइड में रखना होता है जब आप ड्राइव कर रहे होते हैं या बाइक राइड कर रहे होते हैं या साइकिल पे होते हैं। वो इसलिए कहा जाता है क्योंकि अगर कोई गाड़ी आपको ओवरटेक करती है तो उसे आप राइट साइड से ओवरटेक करने दीजिए, लेफ़्ट में आप रखिए। अगर कोई लेफ़्ट से ओवरटेक कर रहा है तो वो गलत ओवरटेक कर रहा है, क्योंकि राइट जो वे है ओवरटेक करने का वो राइट साइड से ही होता है। नेक्स्ट चीज़ जिसके बारे में बात करेंगे दोस्तों, अगर आपको लेफ़्ट मुड़ना है, लेट्स से कि आप सीधे जा रहे हैं हाईवे पे और आपको हाईवे जो छोड़ के एग्जिट करना है हाईवे को और आपको लेफ़्ट मुड़ना है, तो आप लेफ़्ट मुड़ने के लिए क्या करेंगे, लेफ़्ट साइड में ही आपको लेफ़्ट में ही रहिए। ऐसा ना करें कि सेकंड लेन में या फर्स्ट लेन में है, स्पीड में आपकी गाड़ी है, एकदम से आपने उसको स्लो कर दिया और फिर आप लेफ़्ट में आ रहे हैं, आपका टर्न बिल्कुल आपके जो नज़दीक आ लिया है, तभी आप लेफ़्ट जा रहे हैं, तो उसमें जो है एक रिस्क बन जाता है। पीछे से आ रही गाड़ी आपको टक्कर मार सकती है, इम्पैक्ट हो सकता है वहाँ पे, तो ऐसा रिस्क ना लें। जैसे कि अब यहाँ पे डाइवर्जन ख़त्म हो रहा है, मुझे आगे जाके लेफ़्ट में मुड़ना है, तो मेरे को इसी साइड में लेफ़्ट में रखना है और इंडिकेट मेरे को करना है। इंडिकेट मैंने कर दिया है, अब मैं जो है ईजिली लेफ़्ट में जा सकता हूँ यहाँ से। दोस्तों, नेक्स्ट चीज़ जिसके बारे में हम बात करेंगे वो है राइट। आप जब टर्न लेते हैं, राइट टर्न आप हाईवे से लेते हैं, तो वहाँ पे आप या तो यू टर्न लेंगे या राइट की तरफ आपको दूसरा जो रोड होगा वो हमेशा क्रॉस करना ही पड़ेगा, क्योंकि रोड्स का लेआउट ही इस तरह से होता है। देखिए, आप जब भी राइट टर्न करते हैं तो आप थोड़ा सा गाड़ी को जो है मिडिल लेन में ले लीजिए, रोड के सेंटर में ले लीजिए, या फिर ये जो लाइन होती है बीच में जो लेन को डिवाइड कर रही है, इसके आप जो है थोड़ा ऊपर ले सकते हैं और भी हम चेक करके कि पीछे कोई है तो नहीं। उससे क्या होगा, आप जब गाड़ी को टर्न करेंगे तो आपको इनफ स्पेस मिल जाएगा, स्पेस काफ़ी मिल जाएगा, जिससे कि आप गाड़ी को यू टर्न ले सकें। अगर आपको यू टर्न लेना है तो ईजिली आप यू टर्न ले सकते हैं। गाड़ी आपकी दूसरे रोड पर जब आप टर्न करेंगे तो ज़्यादा स्पेस नहीं लेगी, क्योंकि दूसरे रोड पर अगर गाड़ियाँ आ रही होंगी तो आपको वहाँ पर स्पेस उनके लिए भी छोड़ना पड़ता है। दोस्तों, नेक्स्ट चीज़ जिसके बारे में हम बात करेंगे वो है इंटरसेक्शंस के बारे में। इंटरसेक्शन जब आता है तो इंटरसेक्शन पे आपको केयरफुल होना पड़ता है थोड़ा। आपको चारों साइड्स में ध्यान रखना पड़ता है, आगे भी पीछे भी। इंटरसेक्शन पे ब्रेक लगाते हैं तो पीछे भी ध्यान रहता है कि आपकी सडन ब्रेकिंग ना हो, साइड्स में देखना पड़ता है। तो इंटरसेक्शन पे आपको जो है थोड़ी सावधानी ज़्यादा बरतने की ज़रूरत रहती है। अरे भाई, देख भी ले। दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट जिसके बारे में बात करेंगे वो है इमरजेंसी व्हीकल्स। देखिए, आप हाईवे पर ड्राइविंग कर रहे होते हैं, अगर आपके आसपास या पीछे से कोई इमरजेंसी व्हीकल आ रहा है, कोई एम्बुलेंस है, कोई फायर ब्रिगेड है, या फिर ऐसी गाड़ी जिसमें कोई इमरजेंसी सिचुएशन बनी हुई है, तो ये आपकी जिम्मेदारी बन जाती है एक तरह से कि आप उसको पहले रास्ता दें। आपको जहाँ पे भी जगह मिलती है आप उस साइड की तरफ गाड़ी को ले जाएं और पहले उस व्हीकल को आप रास्ता दें। नेक्स्ट पॉइंट है जेब्रा क्रॉसिंग्स। जेब्रा क्रॉसिंग्स की हम बात क्यों कर रहे हैं यहाँ पे, आपने देखा होगा ट्रैफिक लाइट्स पे जेब्रा क्रॉसिंग्स होती है, आगे एक ट्रैफिक लाइट ही आ रही है, उस पर आपको ये एग्जांपल भी दूंगा मैं। जेब्रा क्रॉसिंग जो होती है वो पेडेस्ट्रियंस के लिए होती है, जो पैदल चल रहे लोग होते हैं। अब देखिए, यहाँ पे एक जेब्रा क्रॉसिंग है, यहाँ पे रेड लाइट भी है। जेब्रा क्रॉसिंग से पहले ही स्टॉप करना होता है गाड़ी को। अगर यहाँ पे कोई पेडेस्ट्रियन है, अगर उनको रोड क्रॉस करना है तो उनका ये अधिकार बनता है कि वो इस लाइन को, जो जेब्रा क्रॉसिंग है, उससे जो है उसको क्रॉस करें रोड को। अब देखिए भाई साहब, सेंटर वाले हैं, ये बिल्कुल जेब्रा क्रॉसिंग पर उन्होंने चढ़ा दी, तो एक नियम तोड़ रहे हैं। ये रोड सेफ्टी रूल्स के अंतर्गत नहीं आता है। अगर आपको अच्छे से सेफली ड्राइव करना है तो आपको ये जो रूल्स हैं इनको फॉलो करना पड़ता है। इंडिकेटर्स के बारे में डीपली थोड़ा बात कर लेते हैं। कहीं भी आपको किसी भी साइड में टर्न करना है, लेफ़्ट हो या राइट,
अगर आपको टर्न करना है तो हमेशा आप बिना इंडिकेट किए मत टर्न लीजिए। देखिए ये आप कहेंगे कि कॉमन सेंस है यार, सबको पता है इसके बारे में, लेकिन देखिए लोग क्या करते हैं, मैंने कईयों को देखा है, उनके ORVMs बंद होते हैं, आउटर रियर व्यू मिरर्स जो हैं, साइड के मिरर्स वो बंद होते हैं, वो पीछे देखना तक नहीं चाहते। जब मुड़ते हैं तो इंडिकेटर तो दूर है, वो उनको पीछे पता ही नहीं होता कि कुछ आ भी रहा है नहीं। तो मैंने बहुत से हादसे होते हुए देखे हैं, सबको पता है, कॉमन सेंस है, लेकिन आपको याद रखना होता है, ये करना होता है। अब देखिए ऐसा ही कुछ यहाँ पे हो रहा है, ये सारी गाड़ियाँ जो है जेब्रा क्रॉसिंग पे खड़ी हुई हैं, जो आगे की 3 गाड़ियाँ हैं वो जेब्रा क्रॉसिंग पे खड़ी हुई हैं। चलिए ये तो एक आम बात हो गई है, अब पता इनको भी है, अब कॉमन सेंस इनके पास भी होगी, लेकिन कॉमन सेंस यूज़ कौन करता है आजकल, कॉमन सेंस इतनी कॉमन नहीं रह गई है अब। चलिए अब इन नंबर प्लेट्स के बारे में, जो रजिस्ट्रेशन नंबर प्लेट्स हैं इनके बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। आप जब ऑन रोड हाईवे पे होते हैं तो आपकी जो रजिस्ट्रेशन नंबर प्लेट है वो जो है विजिबल होनी चाहिए, मतलब उस पर धूल वगैरह ना जमी हो, दूर से मतलब किसी को भी दिख सके, साफ जो है अक्षरों में वहाँ उस पर नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर लिखा होना चाहिए, और कोई भी लेटर जो है मिटा हुआ ना हो उस पर, और भाषा ऐसी होनी चाहिए जिससे कि सब जो है इजीली पढ़ सके। अगर ऐसा नहीं होता है तो पुलिस आपका चालान वहाँ पे कर सकती है, ये भी एक जो है ट्रैफिक रूल्स के अंतर्गत ही आता है। दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट है, आप ये स्पीड लिमिट का साइन देख रहे होंगे, इसके बारे में भी बात कर लेते हैं। ये जो साइन है आपको जो स्टेट हाईवेज होते हैं, नेशनल हाईवेज होते हैं, फ्रीवेज होते हैं, उन सब पे आपको ये जो है स्पीड लिमिट का साइन मिल जाएगा। तो आपको ये स्पीड लिमिट इसलिए दिया जाता है ताकि आप खुद सुरक्षित रहें और दूसरों को भी सुरक्षित रहने दें। दूसरों की भी सुरक्षा इसी में होती है कि आप अपनी स्पीड लिमिट में रहें और वो अपनी स्पीड लिमिट में रहें। देखिए चालान का तो डर होता ही होता है, लेकिन जो है ओवर लिमिट स्पीडिंग कर रहे हैं वहाँ पे, तो जब आपको कोई स्पीड लिमिट दे रहा है तो वो यही सोच कर दे रहा है कि इस हाईवे पर गाड़ी इससे ज़्यादा स्पीड में अगर चलेगी तो वो रिस्की है। अगर आप वहाँ पे उस स्पीड से ऊपर चला रहे हैं गाड़ी को तो आप अपनी जान को भी खतरे में डाल रहे हैं, और दूसरा बंदा जो और भी गाड़ियाँ जो हाईवे पर चल रही हैं उनकी भी जान खतरे में है। तो आप इसलिए हमेशा स्पीड लिमिट के अंडर ही गाड़ी रखिए। और ये ट्रक जो हमारे सामने चल रहा है ये कुछ ज़्यादा ही जो है धुआं निकल रहा है इससे। हम एक ऐसे एरा में हैं दोस्तों जहाँ पे जीरो एमिशंस की बात होती है, लेकिन ये देखिए इतना सारा धुआं छोड़ रहा है एमिशंस। जीरो तो क्या, ये जीरो के आगे आप 2-4 जीरो लगा दीजिए और 1-2 लगा दीजिए तो बहुत ज़्यादा एमिशंस यहाँ पे निकाल रहा है ये। तो नेक्स्ट पॉइंट है जिसके बारे में बात करेंगे वो ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ व्यू। जब आप गाड़ी चला रहे होते हैं तो आप ये मेक श्योर करिए कि आपका जो विंडशील्ड है उस पर धूल ना हो, किसी भी तरह का कोई दाग ना हो, साफ़ होनी चाहिए विंडशील्ड। आपके डैशबोर्ड पर आपके व्यू के सामने, आपकी आंखों के सामने कुछ भी ऐसा ऑब्जेक्ट नहीं होना चाहिए जो ऑब्स्ट्रक्ट करे, आपको आगे का व्यू देखने में परेशान करे। और दोस्तों ये आग सामने जो गाड़ी खड़ी हुई है ये भी ज़ेब्रा क्रॉसिंग पे ही खड़ी हुई है। चलिए खैर, और कुछ लोग ये भी पूछते हैं कि जो गाड़ी के बीच में जो डिस्टेंस है वो कितना रहना चाहिए। हाईवे पर अगर आपकी गाड़ी खड़ी हुई है, आपको पार्क करनी है, तो किस दूरी पर आपको गाड़ी पार्क करनी चाहिए, तो उस बारे में अभी बात कर लेते हैं। जैसे कि आगे वाली गाड़ी है ये यहाँ पे खड़ी हुई है, इसके टायर्स मुझे दिख रहे हैं और इसकी नंबर प्लेट जो रजिस्ट्रेशन प्लेट है वो भी मेरे को दिख रही है। अगर मैं इसके थोड़ा और आगे लूँगा तो मुझे इसके टायर दिखने बंद हो जाएंगे दोस्तों। और जब टायर दिखने इसके बंद हो जाए तो वहाँ पे मेरे को समझ जाने चाहिए कि ये सेफ डिस्टेंस है। अगर इसके आगे मैं ले जाता हूँ, देखिए एक्सपीरियंस ड्राइवर को तो पता चल जाता है 1 इंच बचा के भी वो जो है गाड़ी को सटा के खड़ा कर सकते हैं, लेकिन जो नए ड्राइवर्स हैं उनके लिए ये मापदंड होता है कि टायर जहाँ पे दिखने बंद हो जाए, रजिस्ट्रेशन प्लेट आपको दिख रही है तो वो एक सेफ डिस्टेंस है। मैं रिकमेंड नहीं करूँगा नए ड्राइवर को कि आप और नज़दीक ले जाके जो है गाड़ी के खड़े करें। दोस्तों इस वीडियो के लिए इतना ही। ये जो सारे जो सेफ्टी रूल्स हैं, रोड सेफ्टी रूल्स रेगुलेशंस, मैं एक वीडियो में कवर नहीं कर पाऊँगा। इसके लिए एक दूसरी अगर वीडियो आप चाहते हैं जिसमें और भी कुछ जो रेगुलेशंस है वो रह गए हैं तो उनके लिए मैं अलग से वीडियो बना दूंगा एक, अगर आप कहेंगे तो। चलिए इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको इसका पार्ट 2 चाहिए तो कमेंट सेक्शन में मेरे को कमेंट करके बताइए।